ऑफिसर, आने में थोड़ी सी देर कर दी तुमने। शो अभी भी खत्म हुआ है। गलत सिंघानिया, शो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार तो तुमने मेरे गवाह पर दबाव डालकर उसकी गवाही बदल डाली, पर यह मेरा दावा है वही गवाह कटघरे में खड़ी होकर सच्चाई बोलेगी और उसके बाद तुम्हारी ये सारी शोबाजी खत्म हो जाएगी। और हाँ, एक मामूली सी लड़ाई जीत गए, पर जंग अभी जारी है। मिस नेहा वर्मा, क्या यही है वो आदमी जिसने एसीपी जयदेव सिंह को जिंदा जला दिया था? गौर से देखिए मिस नेहा वर्मा और बताइए, क्या ये वही कातिल है? बताइए नेहा वर्मा, देखिए इसे और बताइए, क्या यही है वो आदमी जिसने उनका कत्ल किया था? बताइए नेहा वर्मा, बताइए, बोलिए नेहा वर्मा, मैं कहता हूं बोलिए, क्या ये वही आदमी है जिसने उनको जलाया था? बताइए, मैं कहता हूं। नहीं, मैं यकीन से नहीं कह सकती। नेहा, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ वो था जो पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया था, सच ये है जो आज नेहा वर्मा ने इस अदालत में बोला है। मिस्टर ऑफिसर, जयदेव सिंह का खून ही इस अदालत में नहीं, आपको इस शहर में मिलेगा। खुला घूम रहा है वो, जाइए पकड़िए उसे, वरना फिर एक खून हो जाएगा और फिर आप एक बेगुनाह को कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए, इस केस का फैसला हो चुका है। कोई ठोस सबूत न होने के कारण यह अदालत सम्राट सिंघानिया को बाइज्जत बरी करती है। इस बैग में तुम्हारे पिछले काम की कीमत और अगले काम का एडवांस है। अगला काम? देखो बाबू, जब तक ये केस चलता रहा तब तक हम मजबूर थे, लेकिन अब नेहा वर्मा को मारने में कोई रिस्क नहीं, वरना ये खतरा तब तक बना रहेगा जब तक नेहा वर्मा जिंदा है। लेकिन बाबू भी तो जिंदा है। तुम लोगों का बाबू पर से एतबार डगमगा रहा है। ये नेहा वर्मा नाम की तलवार मेरे सर पे क्यों लटकती रहे? ये एतबार वेतबार के पचड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। इस पचड़े में तुम्हारा बाप भी पड़ा था, इसलिए आज तुम यहां खड़े हो। मिस्टर सिंघानिया, आप चाहते थे कि नेहा वर्मा अपनी गवाही बदल डाले, सो उसने बदल दी। अब अगर आप चाहते कि वो खामोश रहे तो वो खामोश रहेगी। बाबू, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन नेहा वर्मा की गारंटी बाबू है। ऑफिसर, आने में थोड़ी सी देर कर दी तुमने। शो अभी भी खत्म हुआ है। गलत सिंघानिया, शो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार तो तुमने मेरे गवाह पर दबाव डालकर उसकी गवाही बदल डाली, पर यह मेरा दावा है वही गवाह कटघरे में खड़ी होकर सच्चाई बोलेगी और उसके बाद तुम्हारी ये सारी शोबाजी खत्म हो जाएगी। और हाँ, एक मामूली सी लड़ाई जीत गए, पर जंग अभी जारी है। ये लो, चश्मा साफ करके से पढ़ना। क्या है ये? अरे पढ़ के बताओ, क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अपील मंजूर कर ली है। ये नेहा वर्मा हमारे लिए मुसीबत बन गई है। डैड, इस नेहा वर्मा को मुझे हैंडल करने दो प्लीज। रिलैक्स सम्राट, रिलैक्स। बंसल जी, बाबू से कह दो कि सिंघानियों को लंबे खेल रास नहीं आते। अब आखिरी चाल चलते हैं। चेक एंड मेट। ये पैसा जो आपने मुझे नेहा वर्मा की गारंटी का दिया था, वो गारंटी खत्म।
पूछ सकता हूँ क्यों? नेहा वर्मा आज भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना पहले था। उस खतरे से बड़ा खतरा जो अब खड़ा हो गया है, उसका क्या करें? नजर घुमाकर देखो बाबू, जिस गोदी पर तुम खड़े हो वो इस मुल्क के नाजायज हथियार और गैर कानूनी बारूद का सबसे बड़ा ठिकाना है। यह है सिंघानिया की रियासत। यहां पिछले 20 साल से मैंने दुनिया की सबसे कमीनी नस्ल के लोगों के साथ कारोबार किया है, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कमीनापन मुझ पर जाहिर कर सके। फिर ये जुर्रत तुमने कैसे कर ली बाबू? क्या मतलब? मतलब धोखा, मतलब गद्दारी। सिंघानिया के साथ गद्दारी का मतलब मौत। ले जाओ इसे। चलें। शेर की जिंदगी जीने वाला अब कुत्ते की मौत मरने वाला है। अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं कहते। शेर मियां, ये आपके ही बारे में बात कर रहा है। लेकिन मर तो उसका बाप ही रहा है ना। वो देखो, अब तेरी बारी। क्या कसूर था मेरा? क्या गलत किया था मैंने? मैं तो एक मासूम सपने का पीछा करते हुए शहर में आई थी। क्या मेरा कसूर यही था कि मैंने गुनाह को गुनाह कहा? सच की तरफ उंगली क्या उठाई कि इस शहर ने मुझे अपनी असलियत दिखा दी। ऐसा शहर जहां इंसान तो बसते हैं मगर इंसानियत नहीं। लोग तो जीते हैं मगर जिंदगी नहीं। क्यों बाबू, क्यों क्यों रे तुम्हारे की जान ली गई? क्यों बेकसूर राजा को मारा गया? क्यों मेरे दिल का खून हुआ? क्यों सिमी की मासूमियत को कुर्बान होना पड़ा? ये सब तो तुम्हारे गुनाह है ना बाबू? हाँ नेहा, ये सब मेरे गुनाह हैं, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम जिंदा रह सको। इतने लोगों को मरना पड़ा था कि मैं जिंदा रह सकूं? तुमने मुझे क्यों नहीं मार डाला बाबू? क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तुम्हें प्यार करना नहीं आता बाबू। तुम तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते। तो तुम मुझे सिखा दो ना। प्यार तो तुम भी करती हो ना मुझसे? किया था, लेकिन इतना कम भी नहीं कि तुम्हें भुला पाऊं, और नहीं इतना ज्यादा कि मैं तुम्हें माफ कर पाती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती बाबू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो गोली चलाओ नेहा, चलाओ गोली। मार डालो मुझे। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं नेहा? मार डालो मुझे। तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? चलाओ गोली नेहा, गोली चला नेहा।
गोली, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मारो नेहा, गोली चलाओ, चलाओ गोली नेहा, मारो, मार डालो मुझे, चलाओ गोली। बाबू, मैं समझी थी कि तुम मुझे नेहा, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा नेहा। मैं तो तुम्हें हर तकलीफ से दूर रखना चाहता था, लेकिन क्या करता। अगर तुम्हारी बाहों तक पहुंचने के लिए मौत जरूरी है तो मुझे हजारों मौतें मंजूर है। वैसे भी तुम्हारी नफरत के साथ जीने से तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना अच्छा है। नेहा, मुझ जैसे गुनहगार की मौत पर कोई अफसोस नहीं करता। और देखो तुम मेरे लिए आंसू बहा रही हो। एक आखिरी एहसान कर दो नेहा, जब कभी मेरी याद आए ना तो विकी की मोहब्बत को याद करना, बाबू के खौफ को नहीं। हाथ में पिस्तौल लेकर जो जीते हैं उनका अंत पिस्तौल ही लिखती है, लेकिन बाबू मोहब्बत पर कुर्बान हो गया। अगर वो जिंदा रहता तो एक लावारिस मौत मरता, किसी गुमनाम गली में पुलिस की गोली से एक गुमशुदा मौत। पर बाबू की किस्मत कि उस पर गोली चलाने वाले हाथ उसके थे जिसे बाबू ने प्यार किया था। शायद बाबू की मौत में ही नेहा की आजादी थी।